अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से बर्गर बन्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म पानी हाफ़ कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ये जो है रेसिपी डो की मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद दोबारा से हम इसे अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि साइज़ में डबल हो जाए। आप ये गर्म जगह पे रखिएगा। और इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए मैदा 2 कप, और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हमेशा की तरह मैदे को अच्छी तरह से छान के यूज़ किया करें, और मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून ऐड करने के बाद हम हाथों की मदद से इसे ज़बरदस्त सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने पहले इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है, ताकि मैदे में ऑयल या मक्खन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जो हमने ईस्ट मिक्सचर बना के रखा था, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। ईस्ट को चेक करने का ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। अगर तो साइज़ में डबल हो जाए तो समझ लें कि ईस्ट ज़बरदस्त है। इसके बाद हम ईस्ट मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और अच्छी सी हम इसको डो बना लेंगे। और माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी डो बन रही है। अब खुश्क मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे, और अच्छा सा इसे हम गूंदते जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको रखेंगे, और अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद गूंदेंगे। हमेशा की तरह आप जितना अच्छा डो को गूंदेंगे, आपके जो डोनट्स हैं या पिज़्ज़ा डो है या कोई भी चीज़ की या बन्स की डो है, वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ये देखिए डो जो है बहुत ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे, और इसको हम ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसमें डो को रखेंगे। डो को भी अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे करना है। और इसके बाद हम इसे कवर करके गरम जगह पे हम रख देंगे राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए। या अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो हम इसे रख देंगे गरम जगह पे। और ये देखिए 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह डो जो है वो ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इस डो से बहुत सी चीज़ों को बना सकते हैं। हम पिज़्ज़ा डो भी बना सकते हैं, बर्गर बन्स भी बना सकते हैं, और शवारमा ब्रेड भी बना सकते हैं, चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं। और आज हम इससे बनाएंगे बर्गर बन्स, जो बहुत ही ईजी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। और ये देखिए डो को मैंने अच्छी तरह से दोबारा से गूंद लिया था, और इसको एक पेड़े की तरह बनाकर अब इसकी कटिंग कर देंगे। आप जितने साइज़ के बन्स बनाना चाहते हैं आप इसकी कटिंग वैसे कर सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 4 पीसीस में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेंगे ट्रे को मैंने ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लिया था। इसमें एक बटर पेपर लगा दिया था, और इसके बाद दोबारा से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। अब इसके बाद जो हमने डो बनाई थी और उसके पेड़े बनाए थे, वो हम इस पे रख देंगे, जो हमने बर्गर बन्स की शेप दी थी। और इसके बाद हम इसे दोबारा से कवर करके रेस्ट के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, या तब तक जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंडा लेंगे, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, और इसको हम अच्छा सा ऊपर से इसके ऊपर एग वॉश लगा देंगे। अच्छी तरह से आपने लगाना है। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर कुछ सफ़ेद तिल हैं वो लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसके ऊपर ब्लैक कलर के तिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे बेक करूँगी अवन में। मैंने अवन को 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और मैं इसे बेक करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये बेक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मक्खन लगा देंगे। जैसे ये बेक होके निकलेंगे, आपने फ़ौरन इसके ऊपर ऑयल या मक्खन लगा देना, और इसके बाद आपने दोबारा से इसे कवर करके
10 मिनट के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, जो बंस है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, इनका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा आया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए मैं आपको ये काट के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त है हमारे बर्गर बंस बने हैं। अब आपको मार्केट से ये महंगे महंगे बर्गर बंस खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब आप घर में बहुत ही ज़बरदस्त से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।